बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस की तरफ से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम वंस अगेन डिस्कस करेंगे सिटी और फीसटी के लिए जो मैथमेटिकल फॉर्ट है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही टफ है, बहुत इसके साथ ही इम्पोर्टेंट भी है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं A team has won 60% of 20 games. एक टीम है जिसने 60% मैचेस उन्होंने जीता है। जो उन्होंने जितनी भी मैच के वो 20 है, इसका जो नंबर्स है और 20 मैचेस उन्होंने खेली है। इट हैज़ प्लेड सो फॉर दिस सीजन। इसी सीजन में उन्होंने 20 गेम्स खेले हैं जिसमें 60% मैच उन्होंने जीता है। तो इफ द टीम्स प्ले अ टोटल ऑफ 50 गेम्स। अभी क्वेश्चन इस तरह बात में है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन डाल रहा है यहाँ पर कि अगर इस टीम ने टोटल मैच 50 खेलना है या इसने 50 को खेला है तो इन ऑल द सीजन एंड विंस 80% ऑफ द रिमेनिंग गेम्स। अब इसमें जो 30 गेम्स है टोटल, तो ये टीम 50 गेम्स प्ले करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 20 जो क्वेश्चन का जो पहला पार्ट में इसमें कहते हैं कि 20 मैचेस उन्होंने इसमें 60% जीता है, जबकि बाद में जो 30 मैचेस है जिसमें 20 तो हमने ऑलरेडी इसको सेपरेट कर दिया, तो 30 मैचेस में उन्होंने 80% को जीता है। तो हाउ मेनी गेम्स विल टीम विल विन फॉर द इंटायर सीजन। तो इंटायर सीजन में उन्होंने कितनी मैचेस जीता है। तो मैं आपको वेरी सिंपल है, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये वो क्वेश्चन के जिस तरह हम इनिशियल प्लेड गेम एज 20, इनिशियल जितने भी गेम खेले हैं वो है 20, जिसमें उन्होंने 60% मैचेस को जीता है। अब हम इस 20 का 60% लेंगे ताकि कितनी मैचेस उन्होंने जीता है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20। 60% आप 20 आप लेंगे तो 60% आप 20, 60 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 20। अब वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, ये डबल जीरो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 2 जार 12। तो यहाँ पर 12 मैचेस इन्होंने जीता है, जबकि 8 मैचेस लॉस किया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अंदर के पार्ट कहते हैं कि नाउ टोटल प्लेड मैचेस एज 50। जितनी मैचेस उन्होंने खेलना है वो है 50, जिसमें उन्होंने 20 ऑलरेडी खेल चुका है, जिसमें उन्होंने 60% मैच जीत चुके हैं। अभी ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, इस तरह है कि इन्होंने बाकी मैचेस में जो टोटल 50 है इसमें बाकी मैचेस में उन्होंने 80% मैच जीती है। तो बाकी मैचेस कितने बन गई, ये 30 बन गई, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी उन्होंने 60% से जीत चुका है। तो ये होगा 30। अब 30 का आपने 80% लेना है, तो 80% आप 30 मीन क्या होता है, 80 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिवाइड बाई 100, इट मीन 24। आप सिंपल इस को तीन को कैंसिल कर सकते हो, जबकि 8 3 जार 24। तो आपका जो रिजल्ट हुआ वो है 24। नाउ टोटल मैचेस इज द सम ऑफ दीज टू which is 12 plus 24 is 36। तो आपका जो रिजल्ट है वो है 36। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 36 इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन कहते हैं द वैल्यू ऑफ a माइनस बी माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये क्वेश्चन इस तरह है कि a माइनस बी है, तब इसके बाद माइनस है, सब्ट्रैक्शन करना है a माइनस बी होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये भी वेरी सिंपल है, आप इसको वेरी सिंपल से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन या थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स ये इस तरह है कि a माइनस बी स्क्वेयर होल अंडर द रूट। तो आपने सिंपल सर a माइनस बी, अब ये स्क्वायर अपनी जगह, ये अंडर रूट की वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो वेरी सिंपल है, a माइनस a पावर m रेस्ट ऑफ पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट ऑफ पावर m मल्टीप्लाइड बाई m। ये वेरी सिंपल है कि अगर एक बेस है जिस पर डबल पावर है और ये दोनों पावर, इस दोनों पावर को हम इस तरह कर सकते हैं कि मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। वेरी सिंपल रूल है, पावर रूल इसको हम कह सकते हैं। तो ये a पावर m रेस्ट ऑफ पावर m इज इक्वल टू a रेस्ट ऑफ पावर m मल्टीप्लाइड बाई n, दोनों पावर को मल्टीप्लाइड कर दो। तो अब ये 1/2 अगर मल्टीप्लाइड होगा तो 2 का इनवर्स 1/2 है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो माइनस बी माइनस
एंड टू ब्रैकेट ए माइनस बी। अब ये ब्रैकेट जो था ये कैंसिल आउट, क्योंकि ये अब इन दफ हुआ, तो अब ये ए माइनस बी, ये तो जो छोटा ब्रैकेट है ये अब रह गया है, तो ए माइनस बी माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो ये माइनस बन जाता है, जबकि अगर माइनस माइनस दोनों साथ मल्टीप्लाइड हो जाए तो ये प्लस हो जाता है, तो ये दोनों कैंसिल होगा, आपका रिजल्ट होगा 0। तो लेट्स अब ये देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये 0 ऑप्शन है। अब यही पर मसला है, अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि सी ऑप्शन ठीक है और ऑप्शन डी इज करेक्ट, बिकॉज दोनों के लिए 0 आता है। तो अब अगर आप देखते हैं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपने ए और बी की ऑल वैल्यूज लेना है या ए इज ग्रेटर देन बी लेना है। अब ये अगर अंडर रूट में अगर अंडर रूट में एक रिजल्ट आता है और माइनस है, तब वो अंडर रूट एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने इस तरह करना है कि ए और बी को इस तरह सेलेक्ट करना है कि ये आपको रिजल्ट पॉजिटिव देगा, नेट रिजल्ट पॉजिटिव देगा, ताकि अंडर रूट इसको अगर इस पर अप्लाई होता है तो वो पॉजिटिव होगा। तो अगर ए और बी की अगर वैल्यू आप लेते हैं ऑल वैल्यूज, तो ए और बी अगर नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तब इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से ये जो नेगेटिव साइन है वो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ कि बी को ग्रेटर लेता हूँ, 3 लेता हूँ और 2 मैं 1 एक को सेलेक्ट करता हूँ तो -2 आएगा। अब -2 पर स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा 4। ये 4 जो है पॉजिटिव नंबर है, तो इट मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट, बट लेकिन ये ओनली लिमिट ए एंड बी में करेक्ट है, लेकिन ए और बी ऑल वैल्यूज के लिए इक्वेशन करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now question number 37. Printer A can complete a 50 pages manuscript in 20 minutes. एक प्रिंटर है जो 50 पेजेस को कंप्लीट करते हैं 12 मिनट्स में। तो हाउ मेनी पेजेस विल बी कंप्लीटेड इन 3 मिनट्स। अगर ये 3 मिनट लेगा तो कितनी पेजेस को कंप्लीट करेगा। तो वेरी सिंपल है, आपने सिंपल जो स्टेप्स है इसको फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर है कि प्रिंटर जो है ये कंप्लीट करते हैं 50 पेजेस को 12 मिनट्स में, तो पर मिनट में ये कितनी पेजेस को कंप्लीट करेगा। अपने सिंपल इस 50 को 12 पर डिवाइड करना होगा। 50 पेजेस को कंप्लीट करता है 12 मिनट्स में, तो आपने पर मिनट के हिसाब से पेजेस को निकालना है। तो आपने 50 को 12 पर डिवाइड करना होगा, तो पर मिनट आपके साथ जो पेजेस हो 50 डिवाइड बाई 12 होगा, ये पर मिनट है। अब ये 3 मिनट में आप मालूम करना चाहते हैं, ये मैं सबको सिंप्लीफाई नहीं करना चाहता, आपने इसको 3 से इसके साथ मल्टीप्लाइड करना है, क्योंकि पर मिनट का जो रिजल्ट है वो ये है। तो इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाइड कर देगा तो ये तो जो 3 मिनट्स में है जो प्रिंटर है इसको कंप्लीट करेगा, तो ये रिजल्ट होगा। अपने सिंपल इसको मल्टीप्लाइड करना है और डिवाइड करना है, तो 25/2 और 12 कंप्लीट 1/2 आपके साथ जो सिंपल ये कैलकुलेशन है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12 कंप्लीट 1/2 इज द करेक्ट रिजल्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 इस तरह है कि 4^2a। तो क्वेश्चन नंबर 38 इस तरह है कि 4^2a + 3 इज इक्वल टू a^a-1। तो ये वेरी सिंपल है, आपने सिंपल सा करना, ये इक्वलिटी है। अगर इक्वलिटी होता है तो इसका जो बेस और पावर है ये वेरी 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 इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू a, बेस इक्वल टू b, बेस हो गया। अब ये जो पावर है इंडेक्स है ये दोनों बराबर होगा, तो आप वेरी सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब ये है वो क्वेश्चन, कंपेयर द क्वेश्चन। आपने 2a + 3 इज इक्वल टू a-1। अब वही सिंपल है, इसको इस साइड पर ले आना है ताकि जो वेरिएबल है इसको एक साइड पर ले और जो कांस्टेंट को दूसरी साइड पर, तो आपका जो रिजल्ट होगा a इज इक्वल टू -4। 3 अगर इस साइड पर होता है तो ये माइनस बन जाता है, अगर इस साइड पर तो ये भी माइनस, क्योंकि इस साइड पर ये पॉजिटिव है, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो है -4।
अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन है ओ -4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपका जो रिजल्ट है और ए की जो वैल्यू है वो है -4। नाउ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 ये इस तरह है कि y इज इक्वल टू 2 पावर x पावर 3 प्लस x, सॉरी यहाँ पर है ये प्लस x पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 5, ये पॉजिटिव है। अब ये क्वेश्चन भी वेरी सिंपल है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। अगर ये y है, इस पर डिफाइन इस तरह करता है, इसका इक्वेशन इस तरह है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी। वेरी सिंपल है, आपने सिंपल x की वैल्यू यहाँ पर 1 फुट करना है, आपका जो रिजल्ट y होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट्स देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन के y इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस x पावर 4 डिवाइड बाई x पावर 5। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 फुट कर दो, प्लस 1 फुट कर दो पावर 3 4, यहाँ पर 1 फुट कर दो पावर 5 है। तो अगर पावर 1 के अगर पावर आप एनी पावर लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट होगा वो 1 होगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 1 का पावर 4 है तो ये भी 1 है। 1 पावर 5 इज इक्वल टू 1, वो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बाई 1 इज इक्वल टू 3। आपका जो करेक्ट रिजल्ट है वो है 3। ऑप्शन डी इज करेक्ट।